हम अपना नया वीडियो लेकर आया हूँ और आज का जो क्लास है वो एडवर्ब है। और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता जो बतलाता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। हमारा वर्ब पढ़ा है, वर्ब के बाद हमारा जो नया क्लास है वो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। और आज जो है एडवर्ब जानते हैं कि एडवर्ब जो है वैसा वर्ड जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अर्थात दी वर्ड इज यूज्ड टू शो द क्वालिफाई और मॉडिफाई द वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। इट मीन्स वैसा शब्द जो किसी वर्ब को, क्रिया को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसे हम लोग क्वालिफाई और मॉडिफाई का मतलब होता है यहाँ पे विशेषता बतलाना। कहता है कि वैसा वर्ड जो किसी क्रिया या वर्ब के विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। और अब देखते हैं, जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं, आप तेज़ दौड़ते हैं, वह धीमा चलता है, हम लोग फास्टली तेज़ खाते हैं। इस तरह से जो है, जो भी यहाँ पे है, तेज है, धीरे है, तेज है, स्लो है, फास्टली है, इस तरह के जो शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। कहता है कि दी वर्ड इज यूज्ड टू शो द क्वालिफाई और मॉडिफाई। क्वालिफाई एंड मॉडिफाई दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि विशेषता बतलाता है किसका, ऑफ वर्ब। वर्ब के विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। फिर कहता है जैसे स्लोली, फास्टली और अर्ली। कहता है यहाँ पे आप देखिए तो कहता है ही वॉक्स स्लोली, वह तेज, वह स्लो दौड़ चलता है, धीरे धीरे चलता है। फिर कहता है तुम तेज दौड़ते हो। यहाँ पे जो है फास्टली, स्लोली और अर्ली, मतलब आप सवेरे उठते हैं। कहता है हम लोग सवेरे उठते हैं, तो ये यहाँ पे अर्ली, फास्टली, स्लोली, ये सभी हमारा एडवर्ब है। यही हमारा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब का मतलब हिंदी में अब समझिए कि क्रिया विशेषण के भेद या क्रिया विशेषण के प्रकार। कहता है कि क्रिया विशेषण कितने तरह का होता है ये जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिया विशेषण के काइंड्स भी देखते हैं। तो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर का मतलब होता है हैबिट, सोच, आपका स्वभाव, नेचर, इस तरह से उसको कहता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कहता है वैसा एडवर्ब जो किस वर्ब की विशेषता किससे बताता है, हैबिट से बताता है या आपका स्वभाव से बताता है। जैसे आप जैसे ही बात करेंगे, हम लोग तेज बोलते हैं, आप तेज दौड़ते हैं, वह धीरे चलता है, तो उसकी हैबिट को दिखाता है, आदत को दिखाता है। यहाँ पे हैबिट्स और आदत, मैनर्स का मतलब यहाँ पे उसके स्वभाव और आदत से, ये हमेशा नेचुरल चीज़ है, वो बदलने वाली चीज़ नहीं है। अब कहता है कि हमारा ही सिंग्स लाउडली। यहाँ पे लाउडली का मतलब होता है वो तेज गाता है। अब है माई मदर कुक्स टेस्टी, वह खाना पकाती है, लेकिन कैसे पकाती है, बढ़िया पकाती है, स्वादिष्ट पकाती है। तो यहाँ पे कहता है कि माई मदर कुक्स टेस्टी, यहाँ पे है जो अच्छा पकाती है उसकी पकाने की विशेषता बतलाती है कि भाई पकाती है तो कैसा पकाती है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे आपका मोशन से है, गति से है। अब हम लोग बताता है कि ये कितने टाइम हुआ है। कोई भी काम आप देखिए तो इसमें बताता है कि कोई भी काम कितने समय हुआ है, कितने बार हुआ है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितने बार या हाउ मेनी। कहता है कि कोई भी एक्शन कितने बार होता है, जब उसको बदलाए तो एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब देखिए कहता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कहता है दी एडवर्ब, वैसा एडवर्ब जो क्या करता है, शोज द एक्शन, कहता है वैसे क्रिया को क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। इज डन, कोई भी वर्ब कितने बार हुआ है, हाउ ऑफन मतलब कितने बार, एंड हाउ मेनी टाइम्स कितने बार हुआ है, वो बताता है। तो वैसे उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब कहता है जैसे हम वह पेड़ पर 2 बार चढ़ा, मार्केट हम आज 3 बार गए, स्कूल 2 बार जाना पड़ा। फिर कहता है यहाँ पे ट्विस है, सेवरल टाइम्स है। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अब एग्जाम्पल और भी बताएंगे जो कि हमारा अगला नेक्स्ट क्लास होगा उसमें, कि यहाँ पे वो आप समझिए कि सी क्लाइंब द ट्री ट्विस, वो 2 बार पेड़ चढ़ा। फिर कहता है कि बी बेंट देयर सेवरल टाइम्स। अब कोई मान लीजिए कहता है कि भाई आप वैष्णो मंदिर गए, विंध्याचल मंदिर गए, तो कहता कि हाँ गए, बहुत बार गए। तो यहाँ पे जो सेवरल टाइम है वही है, सेवरल टाइम का मतलब बहुत बार होता है या अनेकों बार होता है, इस तरह से। अब कहता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसको एक और नाम दिया है एडवर्ब ऑफ नंबर, ये भी, लेकिन यहाँ पे नंबर और एडवर्ब ऑफ डिग्री ये दोनों का मतलब है कि कंपेरिजन करता है, तुलना करता है कि ये काम कितना हुआ है। हाउ मच मतलब कितना हुआ है, कितना आप जो है मुझसे प्यार करते हैं, कोई भी बोलता है आई लव यू वेरी मच, बहुत बार सुने हैं, तो कहता है आई लव यू वेरी मच। यहाँ पे जो वेरी मच है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी डिग्री। फिर कहता है इनफ, हमने खाना खा लिया काफ़ी, अब खाना खा लिए तो हाँ हाँ बहुत खा लिए भाई, तो इनफ जो है पर्याप्त है भाई, हम जितना खाना खाना था खा लिए। फिर कहता है कि माई डॉटर सिंग्स प्रिटी वेल, वेल मतलब बहुत। यहाँ पे कहता है कि मेरी बच्ची जो है बहुत गाती है, बहुत बढ़िया गाती है। अब फिर हमारा है तुम लिखते बहुत अच्छा हो। यहाँ पे बहुत सुंदर जो है कहता है कि आप लिखते हो बहुत सुंदर, क्वाइट मतलब पूरा या बहुत। अब कहता है कि यहाँ पे इस तरह का है, वेरी है, क्वाइट है, रेदर है, इनफ है, इस वेरी मच है, इस तरह का जो भी रहेगा तो वो समझिए एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस तरह से हमारा आज का जो ये क्लास है इस यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस, the adverb is used to qualify a verb with time. That is called adverb of time. अब देखिए कहता है कि the adverb is used to qualify a verb with time। कहता है कि वैसा adverb जो क्रिया की विशेषता समय से बताता है, समय का बोध कराता है बतलाने में, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अब जैसे देखिए ध्यान दीजिए, तो कहता है कि बी गो टू अ स्कूल at 10 o'clock।
फिर कहता है 10 o'clock, फिर कहता है एक और है यू स्लीप एट नाइट। we should walk in the morning। कहता है हम लोग यू स्लीप एट नाइट, आप रात में सोते हैं। फिर कहता है हमें वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में टहलना चाहिए। इस तरह से एक और है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहता है कि दी एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब विथ प्लेस, जगह का नाम बताता हो। वैसा एडवर्ब जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाने में प्लेस जगह का बोध कराए तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट देयर, you can sleep here। फिर है we live in India। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि वैसा एडवर्ब जो किसी वर्ब क्रिया की विशेषता बतलाने में प्लेस जगह का बोध कराए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस करते हैं। कहता है जो जगह का बोध कराए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस करते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे बात करेगा देयर, हेयर, इंडिया, ये सब आप कहते हो कि यू लिव इन पटना, बी रीड एट बख्तियारपुर। इस तरह से हम लोग जो भी बोलते हैं उसे हम लोग जब जगह का नाम बोध कराए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस करते हैं। कहता है कि वैसा एडवर्ब जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाने में जगह का बोध कराए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस करते हैं। इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू।